मणिपुर 9 पर्वतों के साथ साथ अंडाकार आकार की घाटी से घिरा हुआ है और इसी वजह से इसका नाम द लैंड ऑफ ज्वेल्स पड़ा, जिसका अर्थ है रत्नों की भूमि। इसके अलावा मणिपुर राज्य के बारे में ऐसे बहुत से रोमांचक फैक्ट्स हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बिना किसी देरी के जानते हैं मणिपुर के अननोन फैक्ट्स। उससे पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। इतिहास। जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब उस समय मणिपुर के महाराज बोधचंद्र थे। 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत में विलय कर दिया गया। बाद में 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इस प्रकार मणिपुर भारत का 19वां राज्य बना। पहनावा। मणिपुर अपनी नायाब परंपरागत वेशभूषा के लिए जाना जाता है। यहाँ महिलाएं एक रैप राउंड कपड़ा पहनती हैं जिसे फानेक और इनापी कहते हैं। वहीं पुरुष धोती कुर्ता और सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। भोजन। यहाँ का खाना इतना लाजवाब है कि जब आप यहाँ के स्वादिष्ट व शानदार भोजन देखेंगे तो खुद को खाने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ का इरोबमा एक विशेष और स्वादिष्ट भोजन है जिसमें नगरी और बैम्बू शूट मौजूद होते हैं, इसलिए आप जब भी यहाँ आएँ तो इसे चखना ना भूलें। खेल। मणिपुर राज्य में पारंपरिक खेलों का समृद्ध इतिहास है। आधुनिक खेल सगोल कंजेजी यानी पोलो की उत्पत्ति मणिपुर में ही हुई। यह खेल पुरानी मणिपुरी शैली और नई शैली दोनों में खेला जाता है। मणिपुर अपने खेलों के शौकीनों के लिए जाना जाता है। मणिपुरी खिलाड़ियों की कुशल खेल भावना हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेलों में दिखाई देती है। भूगोल। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फॉल है। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिज़ोरम और पश्चिम में असम से लगती है और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार देश से लगती है। मणिपुर में 16 जिले हैं। अर्थव्यवस्था। कृषि एक ऐसा पहलू है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और घरेलू उत्पादों पर मजबूत प्रभाव डालती है। साथ ही बड़े स्तर पर लोगों को रोज़गार भी प्रदान करती है। यहाँ बड़ी मात्रा में मसाले व सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। फल जैसे कि पपीता, केला, आम, अनानास, आड़ू, नाशपाती, नींबू यहाँ बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। अगर आपको फल ज़्यादा पसंद हैं और आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए और तुरंत मणिपुर घूमने चले जाइए। इसके अलावा मणिपुर में हस्तकला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यापार है। मणिपुर राज्य परंपरागत हैंडलूम के लिए जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। यह विभिन्न शिल्पों के बीच अपने आप में अद्वितीय है। कपड़े की कढ़ाई के साथ हाथी दांत, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और धातु के शिल्प के मामले में मणिपुर प्रसिद्ध हस्तशिल्पी है। त्योहार। यदि आप मणिपुर की संस्कृति को उसके वास्तविक अर्थों में अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ के त्योहारों में ज़रूर आएं। यशोहांग यानी होली यहाँ का खास त्यौहार है जिसे 5 दिन तक मनाया जाता है। कूट, जिसे चवांग कूट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ का एक कृषि त्यौहार है। हिंडोगोबा एक लोकप्रिय पर्व है जहाँ छोटी नाव भगवान विष्णु की मूर्तियों को नदियों या नहरों में ले जाती है। महिला बाज़ार। मणिपुर राज्य में एक सबसे बड़ा बाज़ार है जिसे महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इसे इमा की थोल यानी महिला बाज़ार कहा जाता है। यह बाज़ार 500 साल पुराना है जो कि महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। इतना ही नहीं, मणिपुर की सिविल सोसाइटी में महिलाओं का एक समूह भी है जिसे मीरा पैबिस यानी महिला मशाल वाहक के रूप में जाना जाता है, जिसमें महिलाएं मशाल लेकर चुपचाप मार्च करती हैं। वे सामाजिक बुराई और लोगों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सतर्क रहती हैं। यह असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाकर जागरूक रहने के लिए एक सामाजिक आंदोलन है। घूमने की जगह। यदि आप मणिपुर घूमने जाएं तो आप लोग मणिपुर की इन खूबसूरत और अद्भुत जगहों पर जाना ना भूलें। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान और फुमदीस नामक का एक द्वीप है। यह उद्यान लोटक झील
का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। यह पार्क बिशुनपुर शहर में है। यह छोटा शहर अपने टेराकोटा मंदिरों और वन्य जीवन के लिए लोकप्रिय है। इसे मणिपुर की संस्कृति और धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यह बिशुनपुर की प्रसिद्ध बालूचरी साड़ियाँ भी मिलती हैं। INA मेमोरियल। मणिपुर के माइरोंग में स्थित आज़ाद हिंद फौज का शहीद स्मारक परिसर उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने विश्व युद्ध द्वितीय में अपनी जान गंवाई थी। INA मेमोरियल स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी श्रद्धांजलि देता है। वार सिमेट्री। मणिपुर की लड़ाई को भारतीय इतिहास और वहाँ के लोगों के जीवन की एक उल्लेखनीय घटना माना जाता है। वर्तमान में यहाँ सैनिकों की 1600 कब्रें हैं और इस सिमेट्री को काफ़ी अच्छे तरीके से साज संवार कर रखा गया है। उखरूल। यह मणिपुर का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। साथ ही यह जिला पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यह स्थान शिरुई लिली के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि एक विदेशी किस्म का फूल है जो केवल शिरुई के शुंग के शिखर पर ही खिलता है। इस जिले में खांगकुई मंसूर गुफा पुरातत्ववादियों के लिए एक दिलचस्प जगह है। चंदेल। वाइल्ड लाइफ व प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। चंदेल में प्रसिद्ध लोकचाऊ वन्य जीव अभयारण्य विभिन्न प्रजातियों का घर है। यहाँ अधिक से अधिक 20 जनजातियाँ सौहृदयपूर्ण तरीके से रह रही हैं और प्रकृति का अद्वितीय स्नेह पा रही हैं। वैसे चंदेल शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सुकून पाने के लिए बेहतरीन जगह है। इन सबके अलावा मणिपुर में बच्चों के घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे तुबक, दुजोको घाटी, लेईमाराम झरने, एड्रो और भी बहुत कुछ। मणिपुर राज्य आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ विभिन्न समुदाय सरिदा के साथ रहते हैं। हरे भरे घास के मैदान, पहाड़ियाँ, घाटियों और झरनों से भरपूर यह राज्य वास्तव में गहनों का देश है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मणिपुर के अननोन फैक्ट्स पर भी एक नज़र डालते हैं। लोकप्रिय नृत्य लास लीला, जिसे भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली है, इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। मणिपुर को कंगलीपक या सनालीपक यानी स्वर्ण भूमि के रूप में जाना जाता है। शिरुई लिली मणिपुर का राज्य फूल है। मणिपुर में पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति है। यह विलुप्त होने की कगार पर है। इस फूल में 7 रंगों का संयोजन होता है और सूरज की रोशनी में यह भूरा दिखता है। अगर आप मणिपुर जाएं तो प्रकृति के इस अनूठे मिश्रण को देखना ना भूलें। मणिपुर में लाल पहाड़ी लोचन कोचिंग नाम का एक युद्ध स्मारक भी है। यहाँ जापानी और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़े थे। तो दोस्तों, मणिपुर के बारे में यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।